हॉस्पिटल में जो बच्चा वार्ड में जो घटना हुई है, उसमें कुछ महिलाएं बच्चे घायल हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते जय श्री राम। जो हॉस्पिटल है इसमें अभी एक सीलिंग गिरी है महिलाओं के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब जिस सीलिंग महिलाओं के ऊपर गिरी है तो जो बिल्डिंग 1935 में बनी थी और उसको इंजीनियरों ने बता भी दिया था कि ये बिल्डिंग अब यूज करने लायक नहीं है, फिर भी आप उस बिल्डिंग को यूज क्यों कर रहे हैं? तो ये तो मैं कहना चाहूंगा, जो यहाँ के कलेक्टर साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी बिल्डिंगों के नीचे भिंड की जनता इलाज कराएगी तो जो गिरी है छत ऊपर, और अगर अकस्मात कुछ हो जाता, अगर अभी तो उसके सर पे चोट आई है, अगर अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ये लोग तो कह दे कुछ बहाना बना के छोड़ देते और उसका तो बेचारे घर उजड़ जाता। वो महिला के ऊपर जो सीलिंग गिरी है उसका तो घर ही उजड़ जाता। और मैं कहना चाहूंगा, जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हैं इस भिंड हॉस्पिटल में, अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं। आप बच्चा वार्ड में जाइए, महिलाओं को डराया जाएगा, उन्हें घुमाया जाएगा और फिर उनका बोला जाएगा आपकी डिलीवरी सही नहीं होगी, ऑपरेशन होगा। हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास कि ये फिर हम जाते हैं तो डिलीवरी वही सही हो जाती है। जो गरीब महिलाएं बहुत सारी आती हैं, बेचारी गरीब लोग आते हैं, जो फ्री में उनका डिलीवरी होती है और वही उन्हें घुमा फिरा के 25,000 30,000 रुपए बाहर ले जाके कराया जाता है। ये बिल्कुल इस पे भी देख रेख होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा, जो डॉक्टर हमने देखा है बाहर से लोग आते हैं, उनका थोड़ा टाइम टेबल सही नहीं है। और जब हमने उनसे पूछा कि टाइम टेबल क्या है, तो जिस डॉक्टर से पूछे तो बोलते हैं राउंड पे गए हैं, राउंड पे गए हैं। राउंड पे एक दो डॉक्टर जाना चाहिए, बाकी डॉक्टर तो बैठना चाहिए ना। तो हमने बहुत बार देखा है डॉक्टर तरीके से समय पे नहीं बैठते हैं। डॉक्टरों को समय पे बैठना चाहिए। और मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, ये बोलना चाहूंगा कि इसकी जो व्यवस्था है बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। आपने देखा होगा जब इलैया राजा टी थे तो यही अस्पताल कितनी अच्छी तरीके से चल रहा था, और ये अस्पताल अपना नंबर 1 पर भी आया पूरे मध्य प्रदेश में। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर ध्यान दीजिए और इसको देखिए। आप आइए, औपचारिक निरीक्षण कीजिए, हफ्ते में देखिए। सुबह इलैया राजा आते थे, कभी आ जाते तो हमें स्टाफ को डर रहता था कि कलेक्टर साहब कभी भी आ सकते हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आप पूरे जिले के मुखिया हैं, मुखिया ही से मैं कहना चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छे से आप व्यवस्था देखिए। अगर आप नहीं देखते हैं तो राम सेना और दल सब मिलकर इस पे धरना रखेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो छोटी छोटी एक्सरा मशीन की जो देखा हमने, वहाँ एक्सरा नहीं हो पाता, अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो पाता। तो जब आपने ये मशीनें रखी हैं तो डॉक्टर क्यों नहीं है? डॉक्टरों की जिम्मेदारी, मैं कलेक्टर साहब को भी कहना चाहूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ के डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। यहाँ आप मलेरिया सही नहीं कर पाते, थोड़ी बीमारी मलेरिया हो जाए तो ग्वालियर ट्रांसफर, कुछ भी हो जाए ग्वालियर ट्रांसफर, भाई ग्वालियर ट्रांसफर करते हो। जो व्यक्ति यहाँ 2,000 3,000 में सही हो जाता है, ग्वालियर जाते उसके 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए वो वहां भी ठगा जाता है। तो जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था हर तरीके से होनी चाहिए। यही मैं आग्रह है, यही अनुरोध है, ये मैं सबसे कहना चाहूंगा। अगर नहीं करोगे तो इसके लिए हम सब मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी व्यवस्था मैं जीतू भदौरिया कह रहा हूँ, आंदोलन होगा बड़ा और उसमें सब लोग होंगे, जितने यहाँ के पार्टियां हैं और जो इसको सही करना चाहते हैं, अपने भिंड को सही तरीके से देखना चाहते हैं, वो सब मिलकर आंदोलन करेंगे बहुत जल्द अस्पताल पर। जय श्री राम।